मैं शुभम कुमार सेन आज आप सभी के समक्ष एक नई लीगल जानकारी के साथ में आया हूं। आप सभी को ध्यान में होगा, अभी हाल में ही झुंझुनू की 5 वर्षीय बालिका के साथ में एक युवक के द्वारा ज्यादती की गई, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। इस तरह के युवक का समाज में इस तरह की हरकत करना वास्तव में बहुत ही ज्यादा घृणित कार्य है, निंदनीय कार्य है। इस तरह के युवक का समाज में खुला भ्रमण करना पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए वास्तव में एक हानिकारक सिद्ध होगा। यदि इस तरह के आरोपियों पर सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा अच्छे से कार्यवाही नहीं की गई तो वास्तव में मानव जाति के लिए यह हितकर नहीं होगा। इसी अवधारणा को ध्यान में रख करके पॉक्सो कोर्ट ने मात्र 26 दिन के अंदर इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध कर दिए गए। साथ में इस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई। अब बात आइए यहाँ पर पॉक्सो कोर्ट क्या है। तो इस पॉक्सो कोर्ट को जानने से पहले आप सभी को इसकी कुछ भूमिका जाननी आवश्यक है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि क्राइम से संबंधित एक मंत्रालय है हमारा, उसमें जितने भी अपराध होते हैं उसकी रिपोर्ट की जानकारी लिखी जाती है उसमें। तो एनसीआरबी की जो 2009 की रिपोर्ट आई थी क्राइम इन इंडिया में, उसमें बाल अपराधों से संबंधित 5468 मामले दर्ज किए गए और यह मामले दिनों दिन दुगनी गति से बढ़ते ही जा रहे थे। जब प्रत्येक वर्ष इस तरह के मामलों में गतियां बढ़ रही थी, बहुत सारे अपराध घटित हो रहे थे। बाल अपराधों से यहाँ पर तात्पर्य है यौन दुराचार, मतलब बच्चों के साथ में गलत हरकत करना। तो जब दिनों दिन यह हरकतें बढ़ती जा रही थी, इस तरह के बाल अपराध बढ़ते जा रहे थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वतः प्रसंज्ञान लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सरकार के द्वारा एक नियम कानून बनाने की पहल की गई, एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और निष्कर्ष क्या निकला, तो एक पॉक्सो एक्ट संसद में पारित किया गया। अब जब पॉक्सो आया तो पॉक्सो की फुल फॉर्म हमारे को जाननी आवश्यक है। पॉक्सो का यहाँ पर तात्पर्य है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, मतलब बच्चों की यौन सुरक्षा, इससे संबंधित अधिनियम बनाया गया 2012 में, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जिस पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ है तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा तक का प्रावधान रखा गया इसमें। तो अभी मैं इस जो झुंझुनू में जो प्रकरण हुआ, इसी के माध्यम से उस आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई, उसी के माध्यम से आप सभी को इन धाराओं के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं। इस झुंझुनू के युवक पर पहली जो धारा लगाई गई वो पॉक्सो एक्ट के तहत लगाई गई, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 5(m) की धारा 6 लगाई गई, जिसमें उसको फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी जो धारा लगाई गई वो लगाई गई भारतीय दंड संहिता की धारा 366A। अब 366A है क्या, तो 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ में उसके साथ में यौन संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर करना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है और उस पर यह धारा लगती है तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा दी जाती है, साथ में ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जैसे अभी आपने ठीक इस झुंझुनू वाले मामले में देखा होगा, उस आरोपी पर धारा 366A लगाई गई, जिसके तहत उसे 10 वर्ष की सजा भी दी गई। तीसरी जो उस पर धारा लगाई गई वो लगाई गई धारा 376 कैट है, मतलब धारा 376AB। इस धारा 376AB के माध्यम से जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम इस आयु की स्त्री के साथ में यौन संबंध बनाता है, उसके साथ में बलात्कार करता है, तो ऐसी स्थिति में उस आरोपी पर न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास तो होगा ही होगा, और ये कारावास 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। साथ में ही कारावास के साथ साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। जैसे इस झुंझुनू वाले प्रकरण में उस व्यक्ति पर आजीवन कारावास और साथ में 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया। तो उम्मीद है मित्रों आप सभी को यह भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं का ज्ञान इस प्रकरण की सहायता से आसानी से होगा। धन्यवाद।